जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। कच्चे कलवे पर बहुत सारी वीडियोस आई हैं, बहुत सारे मैंने उसके तथ्य और रहस्यों के बारे में बताया है। आज एक उसी के विषय में जानकारी मैं देने वाला हूँ कि जैसे हम कच्चा कलवा साधना करते हैं या उस साधना को बीच में छोड़ते हैं तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे, या क्या हो सकता है कि अगर हम कच्चा कलवा को निमंत्रण दे करके लाएं और उसकी साधना को छोड़ दें। और कच्चा कलवा करता क्या है। ठीक, सबसे पहली चीज़, कच्चा मसान जो रहता है या कच्चा कलवा जो रहता है, एक ऐसी आत्मा होती है जो पंचभूतों से, परम ब्रह्म से बहुत ज़्यादा ही करीब होती है। जैसे मैंने पहले भी बताया वीडियोज़ में कि आप 25 साल दूर हैं, अगर आपकी 25 साल उम्र हो गई है परम ब्रह्म से। ठीक, आप 35 साल दूर हैं अगर आपकी उम्र हो गई है 35 साल परम ब्रह्म से। लेकिन जो कि 2 या 3 दिन का बच्चा है और उसकी डेथ हुई है, तो वो कितना पास है, उसके पास एनर्जी, ऊर्जा, अफराद है, बहुत ज़्यादा ही है। अब जब वो मरा तो आप अपनी शक्तियों से, आप अपने मंत्र जापों से उसकी ऊर्जाओं को जगाते हैं और उसकी ऊर्जाओं को जगा करके अपना काम लेते हैं। वो होता है कच्चा कलवा। ठीक, अब कई लोग क्या करते हैं कि उसको निमंत्रण दिए दूध से, लाई से, बिस्किट से या शराब से, उसके बाद वो क्या करेगा कि आपको भटकाना चालू कर देगा। भटकाना चालू कर देगा मतलब ये कि आपको साधना करने से रोकेगा, कि आपको वो अपनी साधना करने ना दे, या आप उसके करीब जाओ तो आपको किसी ना किसी तथ्य से जैसे विघन डालना चालू कर देगा। जब वो विघन डालना चालू कर देगा तब आपका भैरव बंधन काम आता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि भैरव बिना भैरवी के नहीं चलते हैं। भैरव जो हैं अपने, वो बिना भैरवी के नहीं चलते हैं। इस कारण से भैरव बंधन जो गुरु डालता है, ठीक, वो सिर्फ एक धागा डालेगा 3 उंगल का। ठीक, 3 उंगल का जो धागा रहेगा वो आपका ब्रह्म कवच रहता है कच्चे कलवे में। जब आप उसको निमंत्रण दे करके ला रहे हो, आप ये साधना घर पे भी कर सकते हैं या बाहर भी। अब आते हैं, अगर आप ये साधना छोड़ते हैं तो उसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं, मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी कि एक साधक भाई थे हमारे, वो प्रतापपुर सागर के पास कहीं थे, प्रतापगढ़ ऐसा कुछ शायद। तो उन्होंने ये साधना करी और बीच में छोड़ करके वो घेरा तोड़ करके भाग गए। आज भी वो मेंटल स्टेबल नहीं है, उनके मानसिक संतुलन का उच्चाटन हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। इस कारण से कच्चे कलवे की साधना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कच्चे कलवे के विधान को पूरा करना चाहिए, कच्चे कलवे के मंत्रों को पूरा करना चाहिए, घेरा नहीं छोड़ना चाहिए, गुरु का बंधन अच्छा होना चाहिए। लोगों ने आजकल क्योंकि शमशान को ना हंसी खेल समझ के रखा है, और सबसे बड़ा इसका कारण ये है इंस्टाग्राम की रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स। शमशान में चले गए, काले कपड़े पहन लिए, वीडियो बना लिए, कच्चे कलवे के बारे में जाना नहीं। ठीक, आप चले गए वट के पेड़ के पास, बोल दिए उसमें मुंजा रह रहा है, ये रह रहा है, वो रह रहा है, ये सारी चीज़ें उस पर लगती है। लेकिन बंधन अगर आपका तगड़ा है, गुरु आपके अच्छे हैं, तगड़े हैं, तो कभी भी आपको वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब आप उसके कपड़े सहित उसको निकालते हैं, उसकी डेथ बॉडी को निकालते हैं, ठीक, या फिर उसके पास की मिट्टी को ला करके निमंत्रण दे करके घर में, बाहर, कहीं भी जब उंगली डाल करके वहाँ पर आप साधना करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो ये बहुत कम ही माला में एक्टिव होने लगता है। जैसे कि अभी काल भैरव अष्टमी में मैं साधक का नाम लेना चाहूँगा, साहिल मलिक जी हैं। उन्होंने साधना करी तो उनको शमशान दिख रहा है और बहुत सारी अन्य भी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन इसमें परेशानी क्या रहती है, अगर आप जैसे कच्चा कलवा कर रहे हो तो उन्होंने शमशान भैरव की साधना करी, परंतु आप जैसे अगर कच्चा कलवा कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर बंधन डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आपको भी आके मार सकता है। बच्चे की किकियाने की आवाज़, किलकारी की आवाज़ सुनाई देती है, ये सारी चीज़ दिखती है। ये एक ऐसा बोलना चाहिए, इतनी होने की एक ऐसी शक्ति है कच्चा कलवा कि किसी के भी घर में घुस सकता है। बच्चा होने के कारण बहुत कम दैविक शक्तियाँ हैं जो इसको मार पीट सकती हैं। इस कारण से जब इसका मंत्र आता है तो बोलते ही हैं अपन कि कच्चा कलवा मशान चले महाकाली का नाम लेके। पूरा मशान जो है महाकाली के नाम से चलता है ना। तब जाकर के देवता जैसे जो रहते हैं, बहुत सारे देवता को लगाया जाता है और फिर इसकी शक्तियों को, इसकी ऊर्जाओं को बांधा जाता है। इस कारण से कच्चे कलवे को हल्के में ना लें। अगर आप साधना करना चाहते हैं, कई मेरे पास अभी ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं कि मैं बता नहीं सकता, लोगों को हवन करते नहीं बन रहा है, गुरु दीक्षित नहीं है और कच्चा कलवा करना चाह रहे हैं।
तो क्या ये सही है? आप अपनी जीवन से खिलवाड़ तो कर रहे हो। आपको कुछ हो गया तो आपके माता पिता भाई बहन कहाँ जाएंगे? इस कारण से बिल्कुल इस चक्कर में ना पड़े। अगर आप सामर्थ्य रखते हैं, सामर्थ्य है आपके अंदर, आपको अपने गुरु पर विश्वास है, गुरु पर भरोसा है, उनके बंधन पे भरोसा है, तो ही इस साधना को करें, अन्यथा ना करें। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।